मतलब ऐसे जब कोई जमा काम वाम करने में तो सामने पढ़ते थे, सब लोग उनको दुत्कारते थे कि इनके कोई संतान नहीं। तो जमादारी झाड़ू लगाने लगी था, राजा अपने क्यारी में पानी डाल रहे थे तो कहते हैं कि जब देखो हमने निर्वंशी का मुंह देख लिया, अब हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया। तो बोले कि आके वो चुपचाप लेट गए। रानी कहती कि राजा क्या बात हुई? बोले कि कुछ नहीं, आज ऐसे जमादारी ने मतलब जात की जमादारी ने ऐसे बोल दिया कि निर्वंशी का हमने मुंह देख लिया तो सब कुछ मेरा मतलब बेकार हो गया पूरा दिन। तो कोई बात नहीं, कोई तो उनके यहाँ नौकरानी लगी थी तो वो काम करती थी। बेचारी उन्होंने सोचा कि राजा कैसे खुश हों। उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब कुछ भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो उसने कहा कि ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वो शोर मचाने लगी कि राजा साहब आप मतलब पापा बनने वाले रानी गर्भवती हैं तो चलो कोई बात नहीं। होते करते अब वो रानी को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया कि जब तक हम ना कहें तब तक निकलना नहीं। इसके बाद में वो धीरे धीरे जब 9 महीना हुए तो ढोल मंजीरा सब लगाना बजाने लगी कि राजा का लड़का हुआ। अब वो रानी इधर मरी जाए कि जब सामना होगा तो कैसे करेंगी, लड़का ना कोई। वो बोले कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे खाली अंदर रहो। तो राजा बोले कि चलो लड़के, वो खूब अपना हार लुटाने में लग गए कि मतलब हमारे लड़का हुआ। खूब नगर में अपना सब बंटवाया, मिठाई प्रसाद बंटवाया, खूब पैसे से बंटवाए। इसके बाद में बोले कि भाई राजा बोले कि लड़का का हमारा मुंह तो दिखा दो। बोले कि नहीं, छठी हो जाने दो। फिर छठी हो गई। इसके बाद में बोले कि आप तो मुंह दिखा दो। फिर पसनी हो जाने दो। फिर बोले कि कंछेदन हो जाने दो। सब ऐसे करते फिर शादी की बात कि अच्छा राजा साहब शादी के बाद में मुँह देखना, ऐसे ना देखना। तो उन्होंने अपना बात करी और इसके बाद लड़के बोला कि राजा की लड़की की शादी है और नगर में राजा की लड़की से शादी तय करवा दी। अब रानी उधर परेशान मरी जाए कि अब हम क्या करेंगे, हमारे तो लड़का भी नहीं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने सब मतलब 40 मन का वो बेसन और वो सब मीठा पुतला बनाया और खूब बड़ी पालकी सजवाई। उन्होंने कहार लगवाए और डोली को बंद कर दिया, उसमें अपना भी बैठ गई और वो पिंड को उसको भी लिटा लिया। रास्ते में उनको रानी शिव पार्वती का मंदिर मिला। तो बोले कि चलो भाई पहले माता रानी के दर्शन कर ले, इसके बाद में बारात आगे ले चले। वो वहाँ जाके पालकी को ऐसे रख दिया, उतना जाके भगवान पे कि भगवान हमारी इज्जत रख लेना, लड़का तो कहीं कुछ नहीं है और हम मतलब हमारा तो सर काट देंगे राजा की, इन्होंने झूठ बोला। इसके बाद में वो अपना वो करके और जाके पीछे मतलब अपना टहलने लगी। तब तक माता रानी को शंकर पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले। तो वो कहते देखो पार्वती देखो दूल्हा की बारात देखी है? तो बोले कि हाँ देखी। तो कि चलो आओ देखते हैं चल के। तो बोले कि नहीं फंस जाओगी चक्कर में, कि नहीं हम तो जाएंगे। अब वो गई, उनको भैया बड़ा महक लगी, देसी घी और सब उसका पुतला बना, वो जाके बैठ के खा गई। तब तक वो नौकरानी आई, कहती है अब वो सर पीट के रोने लगी कि हमें बेटा दो, ना लेटा दो, कुछ भी दो। अब वो कहती अब हम क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमको बेटा चाहिए। तो बोले कि उन्होंने पार्वती ने अपना चिंगुन काट के और ऐसे खींच दिया। बोले कि जाओ वहाँ लड़का खेला और जाओ उसको ले आओ। खूब बढ़िया दूल्हा के वेश में सुंदर सा लड़का वो अपना लेके आ गई। उसको बैठा लाया पालकी में, जाके दरवाजे बारात गई। खूब बढ़िया धूमधाम से शादी हुई। अब रानी मतलब दरवाजे से ना निकले कि अब बारात क्या होगा, लड़का तो गया है और शादी किसकी होगी जब लड़का नहीं है। इसके बाद में जब वो आई बारात विदा होके आई बहू के दरवाजे में, बोली कि रानी परछन करने के लिए बाहर निकल आओ। तो बोली कि हम किसकी परछन करें, कैसे कि निकलो। तो लड़का दुल्हन को खूब जोड़ा सही था, अपना दरवाजे पे खड़ा किए और रानी निकली जैसे तैसे डरते खूब आरती की थाला सजाई। तो जब उन्होंने देखा रानी एकदम से दंग रह गई। राजा रानी को उन्होंने दिखाया कि लो देखो ये तुम्हारा लड़का, ये बहू। उन्होंने बस इसके बाद में परछन करने के बाद बहू लड़का का स्वागत किया और भगवान उनके अच्छे से दिन भरे और जैसे उनको लड़का दिया भगवान सबके लड़के बच्चे सबके सलामत रहे। भगवान भूल चूक माफ कर। जैसे देवी ने रानी के संकट काटे वैसे देवी सबके संकट काटे। जो बोलो संकट हानिया की जय।